हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। क्या महिलाएं महीने का 1 लाख रुपया कमा सकती है? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है और ये हो सकता है। अब जरा आप यहाँ पे इस डेटा पर नजर डालिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिया में फीमेल की पॉपुलेशन 48.04% है, यानी कि इतनी जनसंख्या फीमेल्स की है। और मैं ये डेटा लगभग 4-5 साल से सुनते आ रहा हूँ। और मेरे हिसाब से, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना अभी इस वक्त ना इंडिया में ना फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी इंडिया में, भारत देश में ना औरतों की संख्या हम पुरुषों से ज़्यादा हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। खैर, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है ना। और गूगल में डेटा के हिसाब से बता रहा है कि 48.04% पॉपुलेशन अभी फीमेल की है। खैर, आइए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो महिलाएं महीने का 1 लाख रुपया कैसे कमाएंगी? ऐसा मतलब पॉसिबल है क्या? अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि 48.04% पॉपुलेशन है फीमेल की, तो इसमें से ज़्यादातर फीमेल्स पैसे कमाती है क्या? नहीं कमाती है। अब क्यों नहीं कमाती है, मैं इसका रीज़न आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, हमारे भारत में जो ज़्यादातर औरतें हैं ना, वो माँ है। और माँ कैसे बोलती है? माँ का क्या कहना होता है? माँ बोलती है कि मतलब ऐसा, आप माँ के इमोशन को समझना, ठीक है ना, कि मैं उतनी खास बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मैं अपने परिवार का बहुत ज़्यादा देखभाल करती हूँ और अपने परिवार का ही देखभाल करते करते मेरा समय निकल जाता है और मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचते ही नहीं है पैसे कमाने के लिए, और मैं अपने परिवार से ज़्यादा दूर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात समझाता हूँ। अगर मैं बात करूँ आज से 10-20 साल पहले की, तब आपको पैसे कमाने के लिए बाहर जाना ही पड़ता। अब जैसे कि पुरुष कहीं भी चल जाते हैं पैसे कमाने के लिए, उसी तरह से महिलाएं तो कहीं भी बाहर नहीं जाती है पैसे कमाने के लिए। हाँ, तो आज से 10-20 साल पहले महिलाओं के लिए पैसे कमाना मुश्किल था, लेकिन आप अभी जिस जमाने में रह रहे हो, इस जमाने में आप अपने परिवार को भी एकदम अच्छे से टाइम दे सकते हो, आप अपनी परिवार की देखभाल भी कर सकते हो और आप घर बैठे ही पैसे कमा सकते हो। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अब आपको बाहर जाके अपना टाइम और एफर्ट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपने घर में अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए और साथ में कमाइए भी। मेरा यकीन मानिए, आप घर में बैठे बैठे ही अपने हस्बैंड से ज़्यादा कमा सकते हो, अपने फादर से भी आप ज़्यादा कमा सकते हो। लेकिन ऐसा कैसे होगा? घर बैठे हम 1 लाख रुपए तक की इनकम एक महीने में कैसे जनरेट कर सकते हैं? आप कर सकती हैं। और कैसे कर सकती हैं, मैं इस वीडियो में आपको यही सब बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है। अगर आप एक महिला है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आप एक पुरुष है तो आप इस वीडियो को अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी बहन और अपने सारे फीमेल फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए। हाँ, तो चलिए फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं। हाँ, तो माय डियर फीमेल ग्रुप, पैसे कमाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पैसे कमाने के लिए आपके पास होनी चाहिए स्किल्स। स्किल्स का मतलब है क्या? स्किल पे द बिल्स। स्किल आपके बिल को भी पे कर सकता है और साथ में स्किल आपके लाइफ स्टाइल को भी इम्प्रूव कर सकता है, यानी कि आपके लाइफ स्टाइल को भी पे कर सकता है। आप एक अच्छी खासी लाइफ स्टाइल जी सकते हो अपने स्किल के दम पर। दोस्तों, भगवान ने ना किसी पर भेदभाव नहीं किया है। भगवान ने सबके लिए बराबर नियम रखे हैं, यानी कि भगवान के हिसाब से सबके लिए इक्वल रूल है। और रूल क्या है? जब तक आप दोगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। मेहनत नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा। फिर चाहे कोई लड़का हो या लड़की, जो भी हो, कर्म करने से ही फल मिलता है। इसलिए आपको भी पैसे कमाने के लिए कर्म करना पड़ेगा, और आपको पैसे कमा के देगा आपकी स्किल। इसलिए मैं अभी आपको वो सारी स्किल्स बताने वाला हूँ जिसके दम पर आप सच में महीने के 1 लाख रुपए तक भी कमा सकते हो। तो मैं अभी आपको जो भी स्किल बताऊंगा, अगर आपको पहले से ही आता है तो बहुत अच्छा है, हो सकता है कि आप कमा भी रहे होंगे। और अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार स्किल सीख लेते हैं ना, तो फिर ये आपको ज़िंदगी भर के लिए
पे करते रहती है। तो अब आइए हम उन स्किल्स के बारे में बात करते हैं। तो माय डियर फीमेल ग्रुप, अब आइए मैं आपको उन स्किल्स के बारे में बताता हूं जिसके बेसिस पर आप महीने के 1 लाख रुपए तक या उससे भी ज्यादा कमा सकते हो। और अब जो पहली स्किल है वो है स्टिचिंग जॉब। दोस्तों, स्टिचिंग यानी कि सिलाई बुनाई करना, ये एक ऐसी स्किल है ना जो कि हमेशा रहने वाली है। यानी कि जब तक ये पृथ्वी जिंदा है, जब तक ये पृथ्वी है, यानी कि जब तक इस पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक ये जो सिलाई बुनाई की डिमांड है, इसकी जरूरत है, ये रहने ही वाली है। और अगर आपको अच्छे से सिलाई बुनाई करने आता है, अगर आप एक अच्छा स्टिचिंग कर सकते हो, तब आप यहाँ से पैसे कमा सकते हो। मेरे हिसाब से तो लगभग ज्यादातर घरों में सिलाई मशीन होती ही है, और ज्यादातर लोग तो इलेक्ट्रिक वाली सिलाई मशीन यूज भी नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग के पास वही नॉर्मल सिलाई मशीन ही होती है। यानी कि आपको बस खुद से कुछ एफर्ट करना पड़ता है, आपको मतलब लगता नहीं है उसमें पैसे, ठीक है ना। उल्टा आप अपनी स्किल के बेसिस पर पैसे कमा सकते हो, ठीक है ना। तो बस आपने एक बार मशीन खरीद लिया, आपने सिलाई बुनाई सीख ली, आप वहां से पैसे कमा सकते हो। आप लोगों को बता सकते हो कि मैं अच्छी सिलाई करती हूँ, मुझे सिलाई का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आप पोस्टर बनवा सकते हो और गली गली में लगवा सकते हो कि मैं स्टिचिंग करती हूँ। अगर आपको स्टिचिंग करवानी है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। और सच में अगर आप अच्छी स्टिचिंग करते हो तो लोग आपके पास आएंगे ही। और अगर आपके पास जो कस्टमर आएंगे और आप उन्हें अच्छी स्टिचिंग करके दोगे, अगर आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होंगे तो वो आपके बारे में और दूसरों को भी बताएंगे। इससे आपकी जो मार्केटिंग है वो बढ़ जाएगी। मतलब कि आपकी जो स्किल है इसकी एडवर्टीजमेंट लोग खुद ही कर देंगे, आपके कस्टमर खुद ही कर देंगे। इससे आपका कस्टमर का नंबर बढ़ जाएगा, तब ज़्यादातर लोग आपके पास आएंगे सिलाई बुनाई करवाने के लिए। तो आप यहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। और जब आपके पास ज़्यादातर लोग सिलाई बुनाई करने के लिए आने लगे, तब आप दूसरों को भी रख सकते हो सिलाई बुनाई के लिए, जिससे कि आप अच्छे खासे पैसे घर से ही कमा सकते हो। और फिर यहाँ पर आप दूसरों को भी स्टिचिंग सिखाकर, यानी कि स्टिचिंग कोचिंग करवा कर भी पैसे कमा सकते हो। आप ऑनलाइन स्टिचिंग सिखा सकते हो, अगर आपको इंटरनेट चलाना आता है तो, ठीक है ना। आप ऑनलाइन कोर्स बना सकते हो स्टिचिंग की, ठीक है ना। तो आप इस तरह से सिर्फ एक स्टिचिंग वाली स्किल से ही पैसे कमा सकते हो। लेकिन आपको शुरुआत में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ मिलेगा नहीं, ये तो आप जानती ही हैं। अब जो दूसरी स्किल है वो है आपका ब्यूटी पार्लर, जहाँ पे आप अच्छी हेयर कटिंग कर सकते हो, मेकअप कर सकते हो। मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए एक अच्छे ब्यूटी पार्लर से भी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। अगर आपको अच्छे से हेयर कटिंग करने आता है तो दोस्तों मेरे हिसाब से मतलब लगभग, मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ ना, लगभग एवरेज मतलब एक कस्टमर पे आपको 400 रुपये तो मतलब मिल ही जाएंगे हेयर कटिंग का, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि एक दिन में आपके पास मात्र 2 ही कस्टमर आते हो, तो आप एक दिन का 800 रुपया बना रहे हो, एक दिन का बना रहे हो 800 रुपया। अब मान लेते हैं कि महीने के केवल 20 दिन ही आपके पास कस्टमर आते हैं, तो आपने महीने का कितना बना लिया? आपने महीने का बना लिया 8 दूनी 16, यानी कि आपने महीने का 16,000 रुपया यहाँ पे बना लिया। और अगर आपका कस्टमर का नंबर बढ़ जाता है तो आप 16,000 रुपये से भी ज़्यादा कमाओगे, आप 1 लाख रुपए तक भी पहुंच सकते हो। अब आप वो कैसे पहुंचोगे? देखिए दोस्तों, अगर आपको मतलब ब्यूटी पार्लर, यानी कि अगर आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तब आपके पास एक स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ऑफकोर्स आपको हेयर कटिंग स्किल तो चाहिए ही, और ब्यूटी पार्लर की जो होती है वो सब स्किल आपको चाहिए ही, लेकिन इसके अलावा एडिशनल में आपको चाहिए एक स्किल जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा ग्रो करने में, और वो स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अगर आपकी आवाज़ में, आपके बात करने के तरीके में मिठास है, मधुरता है, तो आप लोगों के साथ अच्छा कनेक्शन बिल्डअप कर पाओगे। आपकी बॉन्डिंग लोगों के साथ, आपकी कनेक्शन लोगों के साथ मजबूत हो जाएगी। और अगर आप लोगों के साथ अच्छा बॉन्डिंग, अच्छा कनेक्शन बनाते हो, तो जो भी कस्टमर आपके पास आएंगे, यानी कि जो भी महिलाएं आपके पास आएंगी ना, वो आपकी रेगुलर कस्टमर बन जाएगी, क्योंकि आपके बात करने का तरीका उनको पसंद आएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी। अब वो महिलाएं दूसरी महिलाओं को भी आपके बारे में बताएंगी, अरे पता है मैं ना उनके यहाँ गई थी, वो काफ़ी अच्छे से बात करती है, उनकी बातों में मिठास है, उनकी बात सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उनका काम भी काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी अच्छे से सारा काम कर लेती है, वो बिल्कुल अपने काम में एक्सपर्ट है।
तो देख रहे हैं यहाँ पे आपकी स्किल की एडवर्टीजमेंट हो रही है, दूसरी महिला आपकी स्किल की एडवर्टीजमेंट कर दे रही है और आपके कम्युनिकेशन स्किल की भी यहाँ पर तारीफ हो रही है। तो प्लीज़ आप ना मतलब अपने कम्युनिकेशन स्किल को भी इंप्रूव रेगुलर बेसिस पे करते रहो, जिसके कारण आप लोगों के साथ डीप कनेक्शन, एक अच्छा कनेक्शन, एक बॉन्डिंग वाली, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाली कनेक्शन बना पाओगे। और फिर जो आपको साथ में करना है वो है मेकअप। अगर आपको मेकअप करने आता है तो यहाँ से भी आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। देखिए लगभग हर महिला अपने लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है एंड एवरी वुमेन वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल। लगभग हर महिला को सुंदर दिखना होता है, इसके कारण वो आपके पास मेकअप करवाने आएगी ही आएगी अगर आप अच्छे तरह से मेकअप करते हो तो, ठीक है। अगर आपको मेकअप करने नहीं आता है अच्छे से, मान लीजिए होता है किसी किसी को अच्छे से नहीं आता है, तो आप इसके लिए कोर्स कीजिए, इसको आप अच्छे से सीखिए। ये काफ़ी डिमांडेबल स्किल है। अब हो सकता है बोलोगे मेरे पास ना अभी ऐसी कोई स्किल सीखने के लिए पैसे नहीं, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे ना फीमेल की मैं आपको एक खासियत के बारे में बताता हूँ। ये जो खासियत है, ये जो मतलब गुण है ना फीमेल की, लगभग मैंने सारे फीमेल्स में ये देखा हुआ है। और ये गुण है बचत की, यानी कि सेविंग्स करने की। वे लोग ऐसी ऐसी जगह पे, यानी कि औरतें ऐसी ऐसी जगहों पे पैसे छुपा कर रखती है ना कि मतलब पुरुष मतलब कभी कभी जान भी नहीं पाते, ना ही सोच पाते हैं। तो ये जो बचत करने वाली जो हैबिट होती है ना, ये हर फीमेल की डीएनए में ही होती है। बस जब मतलब वो अपने लिए कुछ खरीदती है, यानी कि जब वो अपने लिए शॉपिंग करती है तो कभी कभार वो ज़्यादा खर्चा कर देती है, उतना नहीं सोचती है, लेकिन सेविंग तो हर फीमेल करती ही है। पैसे बचाना मतलब फीमेल की फितरत होती है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपके पास सेविंग है पहले से ही, तब आप उस सेविंग का यूज़ करके ना ये मेकअप वाली स्किल आप अच्छे से सीख सकते हो, इस पर कोर्स कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मतलब फिर भी अगर आपके पास सेविंग नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो प्लीज़ अपने हस्बैंड से आप पैसे ले लीजिए, अपने फादर से पैसे ले लीजिए, या किसी से भी पैसे ले लीजिए, लेकिन ये स्किल को सीख लीजिए। और अगर एक बार आप इस स्किल को सीख लेते हैं ना, तब इससे भी आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हो, क्योंकि इस बात की गारंटी है कि अगर आप अच्छे से मेकअप करते हो, अगर आपके काम से दूसरी महिलाएं संतुष्ट हो जाती है, तो वो हमेशा आप ही के पास आएंगी। और महिलाएं तो मेकअप करवाने के लिए आपके पास आएंगी ही आएंगी। और साथ में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी है, आपका बात करने का तरीका, व्यवहार भी अच्छा है, तो वो आपके लिए एडवर्टीजमेंट भी कर देगी मुंहजुबानी, जिससे कि आपके यहाँ पे जो कस्टमर के नंबर है वो बढ़ जाएगी। और जब ये सब चीज़ हो जाएगा ना, तब आप 1 लाख रुपए के आप उससे भी ज़्यादा कमा लोगे। तो आप ब्यूटी पार्लर खोल के आप अच्छी हेयर कटिंग, सॉरी चल नहीं रहा है, एक मिनट, आप अच्छी हेयर कटिंग, एक मिनट, आप अच्छी हेयर कटिंग और अच्छी मेकअप के साथ अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। लेकिन शुरू में दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एफर्ट देना पड़ेगा। शुरू में आपको एफर्ट देना ही पड़ेगा। हो सकता है कि शुरू में आपके पास कोई कस्टमर भी ना आए, आपके मतलब कि महीने की बहुत ही कम इनकम हो, ऐसा होगा ही होगा। लेकिन आपको पेशेंस रखना है और मेहनत करते रहना है, आप जरूर अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे मतलब आपको ये जो मैंने स्किल बताया ना, मतलब कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने का ज़रूरत नहीं है। और इस स्किल को सीखते सीखते आप अपने परिवार का भी देखभाल अच्छे से कर सकती हैं, यानी कि आप सब कुछ मैनेज करके सब काम कर सकती हैं। और साथ में आप यही वाली स्किल दूसरे महिलाओं को भी सिखा सकती है, और उन्हें सिखाने के लिए आप उनसे कुछ पैसे चार्ज कर सकती है। यानी कि आप मेकअप की कोचिंग क्लासेस खोल सकती है, हेयर कटिंग की कोचिंग क्लासेस आप खोल सकती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। और इसके लिए आपको मतलब बहुत ज़्यादा पीएचडी वाली डिग्री, मतलब उतना पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी है या बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप ये स्किल सीख सकती है। फिर जो अगली स्किल है वो है ये कुकिंग चैनल, ब्यूटी टिप्स या हेल्थ टिप्स। दोस्तों लगभग हर महिलाओं को अच्छे से खाना बनाना आता है मेरे हिसाब से। कुछ भी हो, महिलाएं खाना बनाने तो सीख ही लेती है, और हमारी जो माताएं हैं वो काफ़ी टेस्टी खाना बनाती है। तो क्यों ना ये टेस्टी खाना बनाकर कुछ पैसे भी कमा लिया जाए, इसमें बुराई क्या है। अगर आप एक अच्छा खाना बना सकती हैं, टेस्टी खाना आप तो बनाती ही होंगी, तब आप क्यों ना अपना एक कुकिंग चैनल खोल लीजिए यूट्यूब पर। अगर आपको इंटरनेट चलाने आता है, यूट्यूब में अगर वीडियोस देखती है ना, आपने भी कभी न कभी यूट्यूब में वीडियो देखा ही होगा कुकिंग चैनल का, तो क्यों ना आप कुकिंग चैनल का एक चैनल बना लीजिए
और वहाँ कुकिंग सिखाइए, लोगों को टेस्टी टेस्टी डिशेस बनाना सिखाइए। मेरा यकीन मानिए, मैंने खुद यूट्यूब पर ऐसी काफ़ी सारे चैनलों को देखा है ना, मतलब कि जो महिला गांव के एकदम लोकल एकदम देहात एरिया में रहती है, उतनी वेल एजुकेटेड नहीं है, फिर भी वो कुकिंग चैनल बनाकर टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर मतलब अच्छे खासे व्यूज़ पा रही है यूट्यूब पर, और उन्हें उसके लिए पैसे भी मिल रहे हैं। तो आप क्यों पीछे हैं? आप भी बनाइए कुकिंग चैनल और टेस्टी टेस्टी खाना बनाइए, उसको यूट्यूब पर डालिए, डालते रहिए और अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कीजिए और पैसे कमाइए। आप खाना बनाकर भी पैसे कमा सकते हो, और खाना बनाना भी एक बहुत ही हाईली डिमांडेबल और एक बहुत ही अच्छी स्किल है जिसकी ज़रूरत तो मतलब सबको है, और ये हमेशा रहेगी जब तक ये कायनात जिंदा है तब तक। और साथ में आप ब्यूटी टिप्स यानी कि आप ब्यूटी टिप्स की भी चैनल बना सकती हैं, कि नहीं कि मतलब कि सुंदर कैसे देखे, पर्सनल केयर जो भी हो, आप इस पे चैनल बनाइए, ठीक है ना। और ऐसी टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर चलती भी है। दूसरी फीमेल्स आपके चैनल को जरूर विजिट करेंगी अगर आप एक अच्छी ब्यूटी टिप्स देते हो, तो वो आपको देखना जरूर पसंद करेगी। और फिर यहाँ से भी आप अच्छे खासे जब व्यूज़ पाने लगोगे, जब आपकी सब्सक्राइबर बेस हो जाएगी, तब आप अपने चैनल को मोनेटाइज करो और पैसे कमाओ, ठीक है। फिर हेल्थ टिप्स, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस फीमेल है, वैसे मैं मानता हूँ कि फीमेल को हेल्थ कॉन्शियस होना ही चाहिए, तो आप हेल्थ टिप्स भी दे सकते हो फीमेल को, या आप ब्यूटी टिप्स या हेल्थ टिप्स का कॉम्बाइंड चैनल बना लो और ये साथ में देना शुरू करो। देखिएगा ये चैनल आपका ग्रो होगा, क्योंकि इसकी डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है और हमेशा रहेगी। तो इस पे आप चैनल बनाकर पैसे कमा सकते हो। अगर आपको इंटरनेट चलाने आता है तो आप ये काम कर सकते हो, अगर नहीं आता तब आप इंटरनेट सीख लो ना, कोई भी सीख सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि काफ़ी सारी फीमेल है जो कि मतलब गांव के पूरे लोकल एरिया में रहती है, शायद उन्हें अच्छे से फ़ोन चलाना भी नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, आप किसी तरह आप सीख लीजिए और सीख कर ये सब स्टार्ट कीजिए, आप सच में बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगी। और हाँ, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि फीमेल को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी हो गया है, यानी कि जितने भी फीमेल्स हैं हमारे इंडिया में, उनमें से ज़्यादातर फीमेल के पास अच्छी खासी एजुकेशन नहीं है, और जिसके पास एजुकेशन है तो वे अपने एजुकेशन को ठीक से यूज़ नहीं कर पा रही है। हाँ, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सारे फीमेल्स को अच्छे से एजुकेट करें। अभी जो फीमेल हमारे सामने हैं और वो एजुकेट नहीं है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन्हें एजुकेट करें। एजुकेशन का मतलब केवल यही नहीं है कि उनके पास किसी चीज़ की डिग्री है तभी वो मतलब एजुकेटेड है। मेरा मतलब है कि उनको लिखने पढ़ना अच्छे से आना चाहिए, और आज के ज़माने में इंटरनेट चलाना उन्हें अच्छे से आना चाहिए। मैं सिर्फ इतनी तक की बात कर रहा हूँ, इतनी अगर हर फीमेल को आएगी ना, तो वो अच्छे खासे पैसे कमा सकती है, वो आपके परिवार को सपोर्ट कर सकती है, इस देश को सपोर्ट कर सकती है। तो प्लीज़ आपके घर में जो भी फीमेल है, अगर उन्हें ये सब कुछ नहीं पता है तो उन्हें बताइए, उन्हें सिखाइए, ये हमारा फर्ज बनता है। कोई भी हो, पुरुष हो या महिला हो, सबका यह फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, सिखाएं। यानी कि जो लोग बुजुर्ग होते हैं वो लोग भी नहीं जानते हैं, और काफ़ी सारे पुरुष भी इसमें शामिल है, यानी कि है सिर्फ पुरुष, काफ़ी सारे पुरुष भी है जिन्हें नहीं पता उतना, ठीक है ना। इसलिए अवेयरनेस ज़रूरी है। आज के इस इंटरनेट के ज़माने में पैसे कमाना आसान हो गया है, इसीलिए इसके बारे में अवेयरनेस फैलाइए, सीखिए, और आइए हम सब मिल के आगे बढ़ते हैं और इस देश की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। अब आइए मैं आपको अगली स्किल के बारे में बताता हूँ। हाँ, तो अगली स्किल है वो है ट्यूशन क्लासेस, या ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन कीजिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी भी कहा कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो एजुकेटेड तो है, पढ़ी लिखी है, लेकिन वे अपने एजुकेशन का यूज़ नहीं कर पा रही हैं। तो अपने एजुकेशन का यूज़ करना, वो भी घर बैठे बैठे अपने परिवार के साथ, यानी कि अपने परिवार का देखभाल भी करते करते घर से ही अपने एजुकेशन का यूज़ करना सबसे बेस्ट तरीका है ट्यूशन क्लासेस। आप जितनी भी पढ़ी लिखी है, आपके पास जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपनी आप ट्यूशन क्लासेस खोल लीजिए और वहाँ पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप अच्छे से पढ़ाती है तो दूसरे पेरेंट्स अपने बच्चे को ज़रूर भेजेंगे आपके पास पढ़ने के लिए, और अगर आप पढ़ाते रहती तो आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, ठीक है ना। आप एक अच्छे टीचर भी बन सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपकी सिखाई गई बातें बच्चे लोग ज़्यादा कैप्चर कर पा रहे हैं और आप अच्छे से बच्चे को सब कुछ समझा पा रही है, तो आपके स्टूडेंट्स बनने लगेंगे, यहाँ से भी आप इनकम कर सकती है। और अगर आप ऑनलाइन जाते हैं ना, तो ऑनलाइन जाने से आपको ज़्यादा स्टूडेंट्स मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे आप अपना यूट्यूब चैनल खोल लीजिए और ऑनलाइन बच्चों को
पढ़ाइए, ऑनलाइन अपनी कोचिंग क्लासेस दीजिए, ठीक है। ऑनलाइन आप कोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं किसी फील्ड की। अगर आप कोर्स क्रिएट करेंगे फिर उन्हें आप सेल करेंगे, और अगर आपकी टीचिंग स्किल काफ़ी अच्छी है, आप अच्छे से समझा पा रहे हो, तो इस बात की 101% गारंटी है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स आपके कोर्स को परचेज करेंगे ही। तो यहाँ से भी आप मतलब 1 लाख या उससे भी आप ज़्यादा कमा सकती है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ाने आना चाहिए। यानी कि मतलब एक होता है ना कि आप पढ़ी लिखी तो है लेकिन समझाने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो इसके लिए आप पहले थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और एक अच्छी टीचिंग वाली स्किल डेवलप कीजिए। बच्चों को पढ़ाइए, ऑनलाइन पढ़ाइए, ऑफलाइन पढ़ाइए, अपना यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, वहाँ पढ़ाइए, चैनल को मोनेटाइज कीजिए, पैसे कमाइए, अपने ऑनलाइन कोर्सेज सेल कीजिए, वहाँ से आप पैसे कमाइए। अब ऑनलाइन कोर्सेज को सेल करने के लिए आपको थोड़ी बहुत डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, तो उससे आप सीख लीजिए और पैसे कमाइए। अब मैं आपको लास्ट डिमांडेबल और हाई क्वालिटी स्किल के बारे में बताता हूँ, और वो है मेहंदी। अब देखिए, मेहंदी ना कि केवल महिलाएं, पुरुष भी लगाते हैं, और बहुत सारे ओकेशंस होते हैं, फेस्टिवल्स होती है, मैरिज सेरेमनी होती है, शादियाँ, मतलब समझते हो ना। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप एक अच्छी मेहंदी लगाते हो और आपको अपने से भी आइडिया है मेहंदी की डिज़ाइन की, यानी कि अगर आप एक अच्छी मेहंदी की डिज़ाइन क्रिएट कर सकती हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा और अच्छे खासे पैसे कमा सकती हैं। इसलिए आप मेहंदी बनाने की स्किल को डेवलप कीजिए और आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेहंदी की नई नई डिज़ाइन प्रैक्टिस करते रहिए और इसके बारे में लोगों को बताइए, अपनी बातों को फैलाइए, पोस्टर बनवाइए और वहाँ लिखिए कि ये डिज़ाइन मैंने बनाई है और ये बिल्कुल यूनिक है, अगर आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकती है। जैसे मन आप उस तरह से मतलब अपनी एडवर्टीजमेंट कीजिए, लोगों को बताइए, अपने बारे में बताइए कि मैं अच्छी मेहंदी बनाती हूँ। तो इससे आपको मतलब ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि आपको लोग कांटेक्ट करेंगे, आपको कई सारी मैरिज सेरेमनी में बुलाई जाएगी उनको मेहंदी लगाने के लिए, आपको बहुत सारे ओकेजन फेस्टिवल में इनवाइट किया जाएगा मेहंदी के लिए, और भी आपको बहुत लोग मेहंदी लगवाने के लिए बुलाएंगे, जिसके लिए आप उनसे चार्ज कर सकती हैं। और साथ में आप यहाँ पे मेहंदी का मतलब यूट्यूब चैनल भी खोल सकती हैं कि आप कैसे कैसे मेहंदी लगाती हैं, आप कैसे कैसे डिज़ाइन क्रिएट करती हैं। तो आप यूट्यूब चैनल अपना मोनेटाइज करके भी वहाँ से भी आप पैसे कमा सकती हैं। ये मेहंदी लगा के पैसे कमाना भी मतलब हाई डिमांडेबल स्किल है, ठीक है ना। तो अगर आप एक अच्छी खासी मेहंदी लगा पा रही है तो इससे प्रैक्टिस कीजिए और अपनी इस स्किल में पूरा मास्टर हो जाइए, पूरा अच्छा खासा मास्टर बन जाइए, और देखिएगा फिर आप इस चीज़ की वजह से भी पैसे कमा सकती हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने अभी तक आपको जो भी स्किल बताया है, अगर आप इनमें से कोई भी एक स्किल को अच्छे से सीख कर और उसमें एक अपनी एक्सपर्टीज हासिल कर लेती है तो पक्का पक्का पैसे कमा सकती है। देखिए, मैंने आपको जो जो स्किल बताया, शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और साथ में हो सकता है कि लोग आपको डिमोटिवेट भी करें, आपको बोले कि ये तुमसे नहीं होगा, मतलब कि आपको निराशा मिलेगी, और हो सकता है कि आपको शुरुआत में पैसे ना भी मिले, हो सकता है कि शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा असफलता यानी कि फेलियर का सामना करना पड़े, आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो सकती है, यानी कि मतलब शुरुआत में आपके पास पैसे आने में काफ़ी मुश्किल होगा, ये बात तो मतलब होगा ही होगा, और इसके कारण आप अपने पेशेंस को भी लूज़ कर सकती हैं और हार मान सकती है, और फिर अपने पहले वाले लाइफस्टाइल में आप जा सकती हैं, यानी कि आप कंफर्ट जोन में जा सकती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, चाहे आपके पास कितनी ही फेलियर क्यों ना आए, चाहे आपको कितना भी डिमोटिवेट क्यों ना किया जाए, आपके पास शुरुआत में पैसे नहीं भी आए, लेकिन आपको सब कुछ सहना है, आपको पेशेंस रखना है और अपने काम को जारी रखना है। भगवान ने औरत जात को यानी कि स्त्री जाति को, फीमेल को टॉलरेंस पावर, सहने की क्षमता पुरुषों से काफ़ी ज़्यादा दी है, यानी कि महिलाओं के पास पुरुष से काफ़ी ज़्यादा सहने की क्षमता होती है। तो भगवान के दिए हुए इस वरदान का पूरे अच्छे तरह से उपयोग कीजिए, हार बिल्कुल मत मानिए, आप पक्का अच्छे खासे पैसे कमा सकती हैं। आप अपने परिवार को भी टाइम दीजिए ना, आप घर में रहकर सब काम कीजिए ना, आप घर में रहकर सब काम की शुरुआत कीजिए, आप घर में रहकर ही पैसे कमाइए, ठीक है ना। आपको कहीं बाहर जाके अपना टाइम और एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठी बैठी पैसा कमा सकती हैं, क्योंकि ये इंटरनेट का ज़माना है, ठीक है ना। तो इसका फ़ायदा उठाइए, अपने परिवार के साथ बिल्कुल आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, और उसके साथ में आप घर बैठे बैठे ही पैसे भी कमाइए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी वैल्यू पहुँची
तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मुझे भी ये पता चल सके कि मैं जो भी आप लोगों को बता रहा हूँ इससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है। और अगर आप यहाँ तक रुकी हुई है ना, तो इसका मतलब है कि आपको पैसे कमाना है और आप बिल्कुल कमाएंगी। बस मेहनत करते रहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर सकती हैं। और आपका यहाँ तक रुके रहने के लिए सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ ज़रूर कर लीजिए। उन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। हाँ, तो वहाँ विजिट करके मुझे वहाँ पे आप सब में फॉलो कर लीजिए। और यहाँ तक रुके रहने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।